आप में से बहुत सारे बच्चों को फेडरल बैंक के ऑफिस असिस्टेंट के फॉर्म को फिल करने में, अप्लाई करने में बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हो रहे थे, बहुत सारी क्यूरीज थी, मुझे व्हाट्सएप पर भी बहुत सारी मिली। तो उन सभी का सॉल्यूशन मैं एक कॉमन वीडियो के अंदर लेकर आया हूँ। आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी है, ये वीडियो थोड़ी-सी लेंथी हो सकती है, लेकिन आपके काम की है। आप एलिजिबल नहीं हैं एग्ज़ाम के लिए, तब भी मैं आपके लिए कुछ न कुछ बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना है, जो कि आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है? तो अगर सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया है सक्सेसफुली, उसमें से कुछ बच्चों को यह प्रॉब्लम आ रही है कि फॉर्म फिल करने के बाद पेमेंट करने से पहले एक मैसेज रिसीव हो रहा है कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑफिस असिस्टेंट रोल बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड बाय द बैंक, थैंक यू फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। इस प्रकार का मैसेज आ रहा है। तो सर ये क्यों आ रहा है, तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और जिन्होंने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। तो वीडियो के साथ बने रहना है और एंड तक देखना है। और उससे भी पहले आप सभी को मैं बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। ये जो वीडियो यूट्यूब के ऊपर आप देख रहे हैं, नीचे आपको दो लिंक मिलेंगे। एक हमारी एग्जाम प्रेप ऐप का लिंक मिलेगा और दूसरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वो क्यों ज्वाइन करने हैं और क्यों ऐप डाउनलोड करनी है, सबसे पहले उस चीज को समझिए। जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। उसके ऊपर जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर तो कुछ ऐसे होते नहीं है, तो जो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए थे, उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करने के लिए या तो मैं आपको वहां पर प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड करने वाला हूं, या वहां पर मैसेज के फॉर्म में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीडीएफ सब वहां पर शेयर करने वाला हूं। आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैं आप लोगों को वहां पर टाइम देने वाला हूं। वहीं पर आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। अलग से ग्रुप बनाया गया है, उस ग्रुप के अंदर ही मैसेज करना है आपको। मैंने अपने कॉमन ग्रुप के अंदर एंट्री दी है, बट आपको क्या करना है, जो फेडरल बैंक का अलग से मैंने टैब बनाया है, उसके अंदर ही अपने डाउट पूछने हैं, अगर आपको फेडरल बैंक से संबंधित पूछने हैं तो। ठीक है, तो उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी मटेरियल आपको वहां पर प्रोवाइड कराऊंगा। और ऐप को क्यों डाउनलोड करना है, क्योंकि आपका इंटरव्यू भी होना है। ठीक है, फेडरल बैंक का या किसी और बैंक के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो, तो मैं हमारी एग्जाम प्रेप ऐप के ऊपर एक ई बुक आपको फ्री में देने वाला हूं इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, कि इंटरव्यू में बैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किसी भी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, वो आपको वहां पर फ्री में मिलेगी। ग्रुप के अंदर ही मैं आपको प्रोमो कोड प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ई बुक के लिए जो प्रोमो कोड रहेगा वो टेलीग्राम चैनल पर या ग्रुप के ऊपर ही मैं प्रोवाइड कराऊंगा, यहां पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया एग्जाम प्रेप ऐप क्यों डाउनलोड करनी है और टेलीग्राम चैनल क्यों ज्वाइन करना है। जो बच्चे एलिजिबल नहीं है उनको भी डाउनलोड और ज्वाइन करना है। उसका रीजन क्या है कि फेडरल बैंक की अभी ये वैकेंसीज आई हैं, आगे चलकर ऑफिस असिस्टेंट की भी आएंगी। ठीक है, और दूसरे बैंकों की भी वैकेंसीज आएंगी, तो उन सभी के बारे में मैं आपको वहां पर अपडेट दूंगा, आप लोगों को पता चलता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करना स्टार्ट करते हैं। जो आपके मेन डाउट्स थे, इश्यूज थे, बार बार सेम क्वेश्चंस, पुरानी वीडियोस के ऊपर भी देखोगे तो सभी के कॉमन क्वेश्चंस थे। बार बार मैं रिप्लाई मैंने सभी का किया है, एक भी ऐसे स्टूडेंट नहीं रहा होगा जिसका मैंने रिप्लाई नहीं किया है, लेकिन मैंने टाइम बहुत वहां पर इन्वेस्ट किया है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि सर अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, यहां पर री एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वीडियो की लेंथ अननेसेसरी इंक्रीज होगी। तो उस वीडियो को देखिए, हाउ टू अप्लाई वाली, इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर है। तो उस वीडियो को देखिए, वहां से स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें सीख जाओगे। अप्लाई कैसे करना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐप के ऊपर भी जॉब, हमारी जो ऐप है उसके ऊपर एक जॉब अलर्ट का भी सेक्शन है। उस जॉब अलर्ट के सेक्शन पर जाकर भी आप स्क्रॉल करोगे तो वहां पर भी फेडरल बैंक का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन को लेकर। बहुत सारे बच्चे परेशान थे, तो मैंने इसकी क्वालिफिकेशन आपको बताई थी, 10th पास होने चाहिए। मैक्सिमम आप क्या हो, 12th पास हो, या आप ग्रेजुएशन परसुइंग हो।
कंप्लीट ग्रेजुएशन ना हुई हो। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई ना करें। आगे और भी तो बहुत सारी वैकेंसी आनी है, दूसरे बैंकों के भी आनी है, सेम बैंक की भी आनी है, तो थोड़ा सा सब्र कर लो अभी, ठीक है। तो आप अगर 10th है, 12th है, अपने छोटे भाई बहन हैं, उनको मौका दीजिए, उनको लगने दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम एज की बात करते हैं। एज इसके अंदर मैंने बताई थी 18 से लेकर 20 तक हो सकती है। अगर आप फेडरल बैंक के अंदर ऑलरेडी वर्किंग है या SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपकी मैक्सिमम एज जो हो सकती है वो 25 की हो सकती है इस केस के अंदर। तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार अपनी एज कैलकुलेट कीजिए। एज कब से कैलकुलेट करनी है? एज आपको 1 दिसंबर 2000 आपको 5 से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। नोटिफिकेशन के अंदर भी दी हुई है 1/12/2005, ठीक है। और आपकी 1/12/2007 से ऊपर की एज ना हो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो डाउट था कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर था। कुछ बच्चों के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है और कुछ बच्चों के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है। जिन बच्चों के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है तो नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ कहा गया है उनको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपको 1 महीने की आपको कोई भी कोचिंग करके एक सर्टिफिकेट गेन करना है। तो अभी तो एग्जाम होने में ही 1 महीना बाकी है। तो आप अपने एरिया के आसपास जो भी रेप्यूटेड कंप्यूटर सेंटर हो उस पर ज्वाइन कर लीजिए। उनसे बात कीजिए कि सर मुझे 1 महीने का ही कोर्स करना है MS ऑफिस का। MS ऑफिस की 1 महीने की जो भी फीस वो पे कीजिए और 1 महीने के अंदर इंटरव्यू से पहले पहले आपको क्या करना है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट ले लेना है। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट अभी फॉर्म फिल करते समय रिक्वायर्ड नहीं है, ये आपके इंटरव्यू के टाइम पर होगा। अभी मेरे हिसाब से कोई भी फॉर्म अपलोड नहीं हुआ, केवल फोटो और सिग्नेचर ही अपलोड हो रहे हैं आपके, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉट एलिजिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट की, ठीक है। अब ये जो वैकेंसीज निकली थी उस नोटिफिकेशन के अंदर जाइए, उस नोटिफिकेशन को ओपन करोगे तो वहां पर साफ साफ मेंशन है किस किस स्टेट की, किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए, किस उस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से ऑफिस के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अगर आप उन ऑफिसेज के, उन डिस्ट्रिक्ट के उन ऑफिसेज के 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर आप रह रहे हैं, आपको ये नहीं चेक करना कि मेरे 20 किलोमीटर एरिया के अंदर फेडरल बैंक की कोई ब्रांच है या नहीं है। आपको ये देखना कि उसके ऑफिस या उस डिस्ट्रिक्ट के 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर अगर आप रह रहे हैं देन ही आप एलिजिबल हैं। अगर आप दूर हुए, वहां पर ऑप्शन भी आएगा, अगर आपने ये क्लिक किया हुआ फॉर्म फिल करते समय कि जो मेरा रेजिडेंशियल एड्रेस 20 किलोमीटर से ज्यादा का है, मोर है, तो ये जो मैसेज है ये उन्हीं स्टूडेंट्स को आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर जो बच्चे एलिजिबल हैं, जिन बच्चों का सक्सेसफुली फॉर्म फिल हो जाएगा, फीस की पेमेंट भी हो जाएगी और इस टाइप का मैसेज नहीं आएगा, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जॉब लगने के लिए। क्योंकि यहां पर एज क्राइटेरिया की वजह से बहुत कम कैंडिडेट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ग्रेजुएट कैंडिडेट यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और आपके 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर 5 स्टूडेंट हो सकते हैं, 10 स्टूडेंट हो सकते हैं, और हो सकता है किसी ने अप्लाई ही ना किया हो आपके एरिया से, तो आपका यहां पर कंपटीशन ये मानकर चलो कि 0 है। बस जो मैंने आपको टॉपिक मोटे मोटे बताए हैं उन टॉपिक्स को भी थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लो और हर एक सब्जेक्ट के अंदर आप 7-8 के मार्क्स ले आओ, ठीक है। मतलब टोटल मिलाकर ओवरऑल आप 25-30 नंबर भी ले आए 60 में से, 60 में से, तब भी आपका सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो डोमिसाइल आप बनवाइए। अभी आपके पास टाइम है, इंटरव्यू के टाइम पर आपको रिक्वायर्ड होगा डोमिसाइल की, ठीक है। जिस स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के अंदर वैकेंसी निकली हुई है और जहां से आप बिलोंग करते हैं वहीं का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। और अगर आप 20 किलोमीटर से बियॉन्ड आप रह रहे हैं, ज्यादा दूरी पर रह रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं है। ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं। एग्जाम की लैंग्वेज क्या रहने वाली है? एग्जाम की लैंग्वेज आपकी ओनली इंग्लिश रहने वाली है, हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं रहने वाली है, ये साफ साफ है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इंटरव्यू की जो लैंग्वेज हो क्या रहने वाली है। इंटरव्यू की लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज है वही रहेगी। आपको हिंदी में देना है हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में देना है इंग्लिश में दीजिए, बाइलिंगुअल देना है बाइलिंगुअल दीजिए, जिसमें भी आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की और सिलेबस की। तो इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, जाइए उस वीडियो को देखिए। उसके अंदर मैंने केवल सिलेक्टेड टॉपिक बताए हुए हैं, वो टॉपिक कर लीजिए, आपके मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। केवल वही टॉपिक कर लीजिए और वही टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाले हैं,
ठीक है, और उनकी सारी प्रैक्टिस शीट वगैरह मैं जितनी मेरे से हो पाएगी, क्योंकि देखो मैं भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर बिजी रहता हूं, मैं ऑनलाइन इतना अवेलेबल नहीं रहता हूं। ठीक है, ऑनलाइन में या तो डीबीएफ, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस, जैब यानी कि बैंकिंग के जो बड़े कोर्सेज हैं उनके अंदर एंगेज रहता हूं, या फिर मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर एंगेज रहता हूं अपने इंस्टीट्यूट पर। तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा जैसे ही आपको जैसे ही मैं फ्री होऊंगा। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के लिए वो सेपरेट वीडियो है, वो देखिए। अब आप में से जो बहुत सारे अप्लाई करने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल 10th पास हैं, ठीक है, वो बस इस एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए और कुछ नहीं करना है। लेकिन जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो 12th पास हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट, अब मैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। चलो मैं एक स्लाइड एक्स्ट्रा ले लेता हूं। ऐसे स्टूडेंट जो 12th पास है, या तो उनका फॉर्म सक्सेसफुली फुल हो गया है या वो एलिजिबल नहीं है, दोनों ही स्टूडेंट, या ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या परसुइंग है, यानी कि कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में है, चाहे वो बीबीए कर रहे हो, चाहे बीए कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वो सभी स्टूडेंट, और वो सभी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंकिंग एग्जाम्स की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 साल से 2 साल से, या सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो आप सभी को मेरी एक सलाह है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर अपना अच्छा करियर सेट करना चाहते हैं और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो आप अपनी इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ 12th, ग्रेजुएशन या जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, अपनी उस क्वालिफिकेशन को बूस्ट करने के लिए साथ में एक डिप्लोमा कर लीजिए। ठीक है, ये डिप्लोमा करने से आपके पास स्किल एनहेंस होगी, जिससे आपको इंटरव्यू भी क्वालिफाई करने में मदद मिलेगी, एग्जाम भी क्वालिफाई करने में मदद मिलेगी। और इस डिप्लोमा का नाम है डीबीएफ। डीबीएफ स्टैंड फॉर डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। इस डिप्लोमा को कौन कराता है? इस डिप्लोमा को आईआईबीएफ करवाता है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। इस एग्जाम के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, और यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम रहता है, 100 क्वेश्चन आते हैं हर एक पेपर के अंदर। 4 पेपर अलग अलग डेट के अंदर होंगे, एक सैटरडे को होगा, फिर अगले सैटरडे संडे को, फिर अगले सैटरडे संडे को, इस प्रकार से आपके 4 एग्जाम होंगे। इस डिप्लोमा के लिए जो फॉर्म फिल होते हैं वो जनवरी एंड में या फेब स्टार्टिंग में, और एग्जाम होगा मई मंथ के अंदर। एग्जाम कब होगा? मई मंथ के अंदर होगा। ठीक है, तो अभी आपके पास 4 मंथ है, 4 मंथ में अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, और इसकी अगर आपको प्रिपरेशन करनी है या इस डिप्लोमा के बारे में ही जानना है, तो चलो मैं एक बार आपको कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है कि भाई ये ऑनलाइन है। हाँ, मैं बता देता हूं कि ये जो प्रिपरेशन होती है ये ऑनलाइन होती है, कोई कोचिंग सेंटर आपको ऑफलाइन में नहीं करवाता है। और अगर वो करवाता है तो वो उनके पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड होते हैं, उनकी मार्केट के अंदर इतनी वैल्यू भी नहीं होती है। ये आईआईबीएफ जो है, ये कोई छोटा मोटा इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये 97 ईयर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मैं इसके बारे में आपको दिखाता हूं। ठीक है, इसके बारे में कहां से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? आईआईबीएफ। तो यहां से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे स्क्रॉल करते हुए एग्जामिनेशन और कोर्सेज के अंदर आएंगे। यहां पर कुछ कोर्सेज होंगे फ्लैगशिप कोर्सेज, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फ्लैगशिप कोर्सेज के ऊपर। थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है।
चलो मैं एक बार फिर से करता हूँ। देखो मेन वेबसाइट ओपन हो गई यहाँ से, ठीक है। ये होम पेज है वेबसाइट का। इसमें होम पेज पर आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आपको फ्लैगशिप कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहां पर हमें, चलो सबसे पहले मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता देता हूं। अगर कोर्स के बारे में अभी पेज ओपन नहीं हो रहा है, मे बी मेरा इंटरनेट स्लो हो सकता है। तो वेलकम टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। तो IIBF ये ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसको देख लीजिए कब एस्टेब्लिश हुआ है। एस्टेब्लिश्ड इन 1928, एक कंपनी अंडर द सेक्शन 26 ऑफ कंपनी एक्ट 1913 इन IIBF, ठीक है, फॉर्मली नोन एज दिस, ठीक है। तो यहां से आप मोर करेंगे तो इसके बारे में और ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। तो यहां पर ये लगभग 50 प्लस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है। तो आपको ये डिप्लोमा करना ही करना चाहिए, ठीक है, अगर बैंकिंग के अंदर करियर सेट करना है। अब इस डिप्लोमा की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इस डिप्लोमा की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है तो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। और मेरे साथ अगर करना है तो हमारी एग्जाम प्रेप ऐप के ऊपर इससे संबंधित कोर्स अवेलेबल है, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल फीस के अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसके अंदर जो 4 सब्जेक्ट, ऐसा नहीं कि बहुत कम सिलेबस है, सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है। और कोर्स की वैलिडिटी आपको 1 ईयर की मिलेगी, ठीक है। तो आप मई मंथ का भी एग्जाम प्लान कर सकते हैं, या नवंबर के अंदर, साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एक बारी मई मंथ के अंदर और एक बारी नवंबर मंथ के अंदर। फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट नंबर के ऊपर, ठीक है। अभी वेबसाइट प्रॉपर ओपन नहीं हो रही है, मे भी कुछ रीजन होगा, नहीं तो मैं इसी वेबसाइट के ऊपर ही आपको सारी चीजें ओपन करके दिखाता। तो वेबसाइट आपने देख ली है, तो iibf.org.in, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और विजिट करना है जब भी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हो। तो फिर भी कोई आपका डाउट रह गया है तो आप मेरे से नीचे कमेंट करके, या टेलीग्राम चैनल अब मैंने आपको बता ही दिया है, उसके ऊपर भी पूछ सकते हैं। ये जो मेजर आपके इश्यूज थे ये मैंने रिजोल्व कर दिए हैं, ये मैंने सभी का आंसर कर दिया है। और डिप्लोमा के बारे में मैंने आपको बताया, गाइडेंस 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो साल 2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो ये DBF गवर्नमेंट जॉब और एज वेल एज प्राइवेट जॉब दोनों के लिए है। और ये डिप्लोमा करने के बाद IIBF भी आपकी प्लेसमेंट के अंदर हेल्प करता है, ठीक है, आपके रिज्यूमे को अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करता है। खैर, मैं आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर जिसमें सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। हैव ए नाइस डे।